नमस्कार, डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। सानंद बना भारत की सिलिकॉन वैली। पीएम मोदी ने किया केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में देश की दूसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि सानंद और सिलिकॉन वैली के बीच अब एक नया सेतु बन गया है। यह प्लांट भारत को चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। पीएम ने जोर दिया कि यहाँ बने उत्पादों का बड़ा हिस्सा निर्यात के लिए पहले से ही बुक है, जो मेक इन इंडिया की सफलता को दर्शाता है। अमरावती होगी आंध्र की एकमात्र राजधानी। 1 अप्रैल को लोकसभा में पेश होगा ऐतिहासिक विधेयक। आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर वर्षों से जारी असमंजस अब खत्म होने वाला है। टीडीपी नीत एनडीए सरकार 1 अप्रैल को लोकसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2026 पेश करेगी। इस बिल के जरिए कानूनी रूप से अमरावती को राज्य का एकमात्र राजधानी घोषित किया जाएगा। 2014 से विभाजन के बाद हैदराबाद के 10 साल के साझा कार्यकाल की समाप्ति के साथ यह कदम अमरावती को विश्व स्तरीय शहर बनाने की विजन को मजबूती देगा। गुजरात को नई रेल सौगात। पीएम मोदी ने हिम्मतनगर खेर ब्रह्मा गेज लाइन का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वाव थड़ार में हिम्मतनगर खेर ब्रह्मा गेज लाइन अपग्रेडेशन परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाते हुए पिछली सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी यह परियोजना वर्षों तक फाइलों में दबी रही, क्योंकि तत्कालीन दिल्ली सरकार का रवैया गुजरात विरोधी था। उन्होंने डीसा एयरबेस की महत्व को बताते हुए कहा कि अब सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और बुनियादी ढांचा दोनों मजबूत हो रहे हैं। भवानीपुर का महासंग्राम। शुभेंदु ने नामांकन में अमित शाह भरेंगे हुंकार, ममता भी दिखाएंगी दम। पश्चिम बंगाल चुनाव में भवानीपुर सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। 2 अप्रैल को भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करेंगे, जिसके जवाब में 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पैदल मार्च करते हुए अपना पर्चा भरेंगी। बंगाल के इस कुरुक्षेत्र में दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यह मुकाबला न केवल सूबे की सत्ता बल्कि दोनों दिग्गजों की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। केरल चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी। एम्स और मुफ्त एलपीजी का वादा। केरल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने राज्य में एम्स की स्थापना, जरूरतमंद महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन और साल में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भक्ष्य आरोग्य सुरक्षा कार्ड और हाई स्पीड रेल नेटवर्क का भी ऐलान किया। उन्होंने एलडीएफ यूडीएफ पर केरल की आर्थिक विकास को रोकने का आरोप लगाते हुए नागरिक सर्वोपरि का नारा दिया है। नक्सलवाद पर छिड़ी सियासी जंग। किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर लगाए माओवादियों से संबंधों के आरोप। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं के तार वामपंथी उग्रवादियों और माओवादियों से जुड़े रहे हैं। रिजिजू ने सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के समय के लोगों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर इन संपर्कों को जानने का आरोप लगाया। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन इस बयान ने चुनाव से पहले नक्सलवाद के मुद्दे पर सियासत गरमा दी है। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप। विपक्ष के नेताओं की लोकेशन ट्रैक कर रही है बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक फेरबदल के बीच नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि एसटीएफ और आईबी के जरिए भाजपा नेताओं के मोबाइल फोन और लोकेशन ट्रैक किए जा रहे हैं। अधिकारी ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं और उम्मीदवारों को सीआईडी के नोटिस भेजे जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। ममता का भाजपा पर प्रहार। वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे महिलाओं और अल्पसंख्यकों के नाम। पश्चिम मेदिनीपुर की रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि साजिश के तहत मतदाता सूची से महिलाओं और अल्पसंख्यकों के नाम काटे जा रहे हैं। ममता ने खुद को सभी 294 सीटों का उम्मीदवार बताते हुए कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर बंगाल का अपमान कर रही है। उन्होंने भाजपा के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे विदेशों से संबंध रखते हैं, लेकिन देश में अपनों से भेदभाव करते हैं। बिहार की समितियों में खेला। भाजपा को फायदा पहुंचाने वाले आरजेडी विधायक को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार विधानसभा के 19 नई समितियों के गठन ने सियासी चर्चा तेज कर दी है। राजद विधायक फैसल रहमान और गैर सरकारी विधेयक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसे भाजपा कोटे की सीट माना जा रहा है। रहमान राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग से अनुपस्थित रहे थे, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए को लाभ हुआ था। अब उन्हें मिली यह जिम्मेदारी बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण और बड़े सियासी बदलाव की ओर इशारा कर रही है। सीएम
योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाला मौलाना गिरफ्तार, बिहार से दबोचा गया। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी के खिलाफ विवादित भाषा का प्रयोग करने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम कासमी को यूपी एसटीएफ ने बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद बहराइच में मामला दर्ज किया गया था और पुलिस के अनुसार आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद अपना जुर्म स्वीकार कर माफी भी मांगी है। फिलहाल उन्हें अदालत जो है वो जेल भेज चुकी है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।